गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको आपके इंटर का यूनिट 4 रासायनिक बलगति पढ़ा रही हूँ। ये मैंने काफ़ी हद तक पढ़ा दिया है, पर इसका एक रिवीजन लेते हुए इसको पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। रासायनिक बलगति में सबसे पहले मैं आपको जो लूँगी यूनिट, उसमें पार्ट अभिक्रिया की दर एवं कोटि। अब इसमें आ जाते हैं, हम बात करते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया की दर से एक बात आती है अभिक्रिया प्रकार, अभिक्रिया की प्रकार। तो अगर हम बात करें अभिक्रियाओं के प्रकार की, तो अभिक्रियाओं तीव्रता के आधार पर, जो अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं तीव्रता के आधार पर दो प्रकार की हो जाती हैं। एक है आपकी तीव्र और एक है आपकी मंद। तीव्र अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसका वेग क्या होता है, बहुत तेज होता है, जो बहुत अधिक गति से हो जाती है, बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है, उसे कहते हैं तीव्र गति। तीव्र गति से, जैसे मान लीजिए आप कागज़ को जलाते हैं और वो एकदम से जल जाता है, ठीक है, वो क्या क्या तीव्र गति हो गई, ये आपकी तीव्र। और आपका मंद वो रिएक्शंस जो बहुत स्लो होती है, जो आपका एक तरह से कह सकते हैं वापस भी हो जाती है, जो कि आपका ने पढ़ा भी होगा, N2 + 3H2 gives 2NH3। इसको आप इस तरह से दिखाते हैं, जिसमें आपका इक्विलिब्रियम वाला साइन ही आ जाता है। ये क्या है, ये आगे और पीछे दोनों तरफ से चल जाती है। इसके लिए हमें उत्प्रेरक की रिएक्शन और उत्प्रेरक वर्धक दोनों की आवश्यकता होती है। ये आपकी मंद गति से होती है, इसलिए उत्प्रेरक वर्धक और टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करना होता है। कुछ रिएक्शंस तो ऐसी होती है, जैसे आपने किसी चीज़ में आग लगाई, वो तुरंत एकदम से हो जाता है, ये तीव्र अभिक्रियाएं, ये मंद अभिक्रियाएं। तो आपकी और भी हम मंद अभिक्रियाएं देखिए दिखा रहे हैं। ये आपकी एक मंद अभिक्रिया है, 2N2O5 से 4NO2 बना, ऑक्सीजन बना गैसियस स्टेट में। यह आपका, ये देखिए, इसमें देखिए आपको दिखा रहे हैं ये जो एरो बन रहा है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का हाफ रिएक्शन बनाते हैं। इसमें इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आ जाती है। इक्विलिब्रियम वो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। एक अवस्था जिसमें आगे और पीछे वाली रिएक्शंस क्या होती है, बराबर रेट दर से चलती है। हमें लगता है बंद हो गई, पर ऐसा नहीं होता है। तो अभी हम जो आपको पढ़ने वाले हैं, पढ़ाएंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग यानी दर यानी स्पीड बटे टाइम, मतलब कितना आपका जो है कंज्यूम हुआ रिएक्टेंट या कितना प्रोडक्ट बना एक पर्टिकुलर समय, विद इन अ सेकेंड जब निकालते हैं तो दर हो जाती है। हम किसी चीज़ को अगर 1 से रेशियो निकालते हैं तो दर हो जाती है। तो यहाँ ये है आपका, जैसे स्पीड आप करते हो, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी तरह से यहाँ दर हो जाएगा कि रिएक्टेंट में कितना डिफरेंस आया या प्रोडक्ट कितना बना एकांक समय में, वो आपकी दर हो जाएगी। तो अभिक्रिया वेग पर, ठीक है, ये दर कहलाती है। और अभिक्रिया वेग पर विभिन्न कारकों जैसे आपकी सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के प्रभाव एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहलाते हैं, रासायनिक बल गति कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा, रासायनिक बल गति की यानी कि रासायनिक क्रिया की जो गति है उसका अध्ययन, और उस पर इन सब जो चीज़ें उनका प्रभाव यानी सांद्रता, ताप, दाब, इनका सबका प्रभाव रासायनिक बल गति की कहलाता है। देखिए कुछ रिएक्शंस आपको, जैसे अति मंद अभिक्रियाएं, क्या है, अति मंद अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं जो बहुत स्लो होती हैं, धीरे होती हैं नेचर में, उसे कहते हैं अति मंद अभिक्रियाएं। जैसे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर जल का बनना, अति मंद अभिक्रिया, बहुत स्लो प्रोसेस। अब हम बात करते हैं आपसे अभिक्रिया की दर या वेग की। अभिक्रिया की दर या वेग की, या रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस। देखिए मैंने आपको बताया ही, ये क्या है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। एकांक हो गया ना, जब परिवर्तन में लगा समय से कर दिया तो यानी कि एकांक समय में जितना हुआ, ये कहलाता है आपका वेग। और वेग आपका देखिए इसमें दे रखा है आपका, देखिए डेल्टा C, ठीक है, डेल्टा T यानी कि समय जो कि आपका डिफरेंस में आया, डिफरेंस जो आया समय का, यानी आपने जो भी टाइम नोटिस किया हो। जैसे मान लीजिए मैंने कोई शुरू करी रिएक्शंस 5 बजे और उसके बाद मैं 6 बजे देख रही हूँ, तो वो डिफरेंस डेल्टा T क्या हो गया, 1 घंटा। और जो भी सांद्रता में चेंज आया किसके, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, उसको अगर आप लगाते हैं तो ये आपका दर, अभिक्रिया की दर कहलाएगी। अब आ जाइए अभिक्रिया के वेग की इकाई यानी मात्रक। तो मात्रक आप समझ लीजिए, सांद्रता किसमें लेते हैं, मोल प्रति लीटर में, और आपका बटे सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यानी मोल लीटर का इन्वर्स और सेकंड इन्वर्स, यानी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड या प्रति मिनट, ये इसकी क्या होती है, आपका यूनिट होती है।